देश की अर्थव्यवस्था जिसका सरोकार देश के हर एक आम नागरिक के पूरे अर्थव्यवस्था हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम हमारी बैंकिंग प्रणाली को इफेक्ट कर रहा है। कौन सा है ये व्यवसाय? छोटी छोटी गुमतियों से लेके बड़ी बड़ी दुकानों तक में एक सेकेंडरी व्यवसाय के रूप में पनप रहे इस व्यवसाय के बारे में आइए समझते हैं, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वॉइस ऑफ पूर्वांचल के एडिटोरियल के इस एपिसोड में। वॉइस ऑफ पूर्वांचल के आज के एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अवैध रूप से संचालित होने वाले व्यापार के बारे में जो भारतीय सीमा क्षेत्र पे दिन ब दिन न सिर्फ पनपता जा रहा है बल्कि विकराल रूप लेता जा रहा है। और ये व्यवसाय का जो इफेक्ट है वो हम सभी आम आदमी से लेके और हमारे देश के सबसे मजबूत सेक्टर जो बैंक सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उस पर भी पड़ रहा है। और न बैंकिंग सेक्टर क्या, सीधे सीधे ये जो अवैध व्यापार है ये सीधे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट कर रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है। जो हमारे महाराजगंज जिले का नौतनवा से लेके आपका ठूठीबारी तक का या फिर झुलनीपुर तक का जो क्षेत्र है बिहार से लगा हुआ, इन सीमा क्षेत्र पे जो भी छोटे चौराहे हैं वहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि हर चौराहे पे 2, 4, 5 ऐसे दुकानदार जरूर हैं जो नेपाली पैसों को भारतीय पैसे में बदलने का काम करते हैं। ये काम है तो हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम का, लेकिन ये काम बैंकिंग सिस्टम ना करके ये बीच के जो दलाल हैं जो छोटी मोटी दुकानों में या कुछ बड़ी दुकानों में बैठ के इस कारोबार से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, अवैध रूप से इस काम को कर रहे हैं, जिनके पास इस काम का कोई वो लाइसेंस, किसी भी तरह का सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मोटे लालच के लिए, मोटी कमाई के लिए ये व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये व्यवसाय दिखने में छोटा है, हमारी आपकी नज़र नहीं जा रही, उस पर नहीं पड़ रही है, लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि छोटे छोटे चौराहों पे, उदाहरण के तौर पे तो बताऊं तो बरगदवा, आपका परसा, कुंवरगड्डी, ठूठीबारी, ऐसे छोटे चौराहों पे एक छोटा दुकानदार औसतन एक दिन में लाखों रुपए, सुन के हैरान हो जाएंगे, लाखों रुपए, 20 से लेके 50 लाख रुपए तक का लेन देन इन नेपाली करेंसी को भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने का करते हैं। होता क्या है कि भारत की खुली सीमा की वजह से भारतीय नेपाल से और नेपाली लोग भारत से व्यापार करते रहते हैं। कुछ तो रजिस्टर्ड व्यवसायी हैं, कुछ जो 2 नंबर के व्यवसायी हैं जिनको तस्कर के रूप में भी जाना जा सकता है। ये लोग भी जो अपने व्यवसाय का कलेक्शन नेपाल से करते हैं, उन पैसों को भारत लाके ये जो दुकानदार हैं, ये जो बट्टा खाने वाले दुकानदार हैं जो इन पैसों का एक्सचेंज करते हैं, इनके वहाँ इन पैसों को नेपाली मुद्रा से भारतीय मुद्रा में एक्सचेंज करवाते हैं, जिसके बदले ये जो दुकानदार होते हैं ये पैसे के अमाउंट के हिसाब से बट्टा काटते हैं। ये बट्टा है इनका जो है वो प्रॉफिट है, और वो बट्टा मतलब ये समझिए कि वो पैसे का एक्सचेंज कराने का जो दर होता है, जो इनका चार्ज है, उसको बट्टा बोलते हैं। ये वो बट्टे को रख के और नेपाली करेंसी को रख के उसके बदले में भारतीय करेंसी को इन व्यापारियों को, इन लोग आम लोगों को वापस किया जाता है। ये बट्टा तो इनका प्रॉफिट है ही। दूसरा प्रॉफिट ये है कि ये जो नेपाली करेंसी आम लोगों से लेते हैं, ये पैसा नेपाल ले जाके जब उसका यूटिलाइज करते हैं तो उन पैसों में भी ये प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये दुकानदार तो दोहरा प्रॉफिट कमा रहे हैं और आम नागरिक जो है वो अपने पैसों को ही एक्सचेंज कराने के लिए इन दुकानदारों को अपने पैसे में से हिस्सा देता है। और अब आप सोचिए कि अगर एक दुकानदार, एक चौराहे का एक दुकानदार अगर एक दिन में 50 लाख 60 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा है इस तरह से, तो उस चौराहे पे सिर्फ एक दुकानदार नहीं, दर्जनों दुकानदार हैं। और ऐसे चौराहे एक नहीं बल्कि सैकड़ों, हजारों हैं। अगर आप पर डे का कैलकुलेट करेंगे तो पर डे के तौर पे गिने तो भारत देश के बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था का करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान है, अरबों रुपए का बट्टा लग रहा है। और ये दुकान, ऐसा नहीं कि ये दुकानदार जो हैं, ये बट्टा काटने वाले जो लोग हैं, ये चोरी छिपे कहीं काम कर रहे हैं। खुलेआम मेन रोड पे, बड़े बड़े दुकानों पे
चौराहे के सामने ये काम हो रहा है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, जो चीज़ें यहाँ हैं सेम इसी तरह का व्यवसाय नेपाल में भी, नेपाल के सीमा क्षेत्र पे लगा हुआ है, जहाँ नेपाली लोग अगर भारत से किसी तरह का भारतीय करेंसी लेके जाते हैं तो वो नेपाल में सेम इसी तरीके से वहाँ एक्सचेंज होता है। और ये दोनों इंडिया नेपाल के ये दोनों कारोबारी जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से लिंक अप हैं। ये अपने हिसाब से रेट तय करते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करके ये इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं, बिना किसी सरकारी आदेश, बिना किसी गवर्नेंस के, बिना किसी शासन प्रशासन के देख रेख में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो पैसा एक्सचेंज करने वाले हैं, ये अपने मुनाफे के लिए जो तस्कर हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, जो भारत नेपाल से काम करते हैं, ये अधिकतर जो है ये पैसा उन्हीं लोगों का एक्सचेंज होता है। और कई जगह पे तो ये सुनने को आ रहा है कि उस जो पैसे एक्सचेंज किए जाते हैं, उदाहरण तौर पे मान लीजिए कि अगर इंडिया में कोई नेपाली पैसा लेके आया, उसको एक्सचेंज करना है, तो यहाँ तक वो सुविधा प्रदान की जा रही है कि वो नेपाली पैसे के बदले में अगर आपको यहाँ से कोई सामान चाहिए इंडिया से, भले वो तस्करी का हो, वो अवैध चीज़ हो या कुछ और चीज़ें हो, जो नशीली दवाएं इंडिया से नेपाल जाती हैं, वो नशीली दवाएं, ये दुकानदार ये सारी चीज़ें, अवैध चीज़ें उन पैसों के बदले भी उन लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवैध कारोबार तो कर ही रहे हैं एक्सचेंज का, इसके साथ साथ ये तस्करी कि इस कारोबार को भी बढ़ावा दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। भारत देश की बैंकिंग सिस्टम को, देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये गहन विचार करने की ज़रूरत है। यही पैसे अगर सही तरीके से बैंकों के माध्यम से एक्सचेंज किए जाते तो ये जो लाभ है ये भारत की बैंकिंग प्रणाली को होता। बैंकिंग प्रणाली को लाभ होने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता, और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता तो कहीं ना कहीं ये लाभ देश के हर एक नागरिक का होता। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो एक छोटे से लेबर जो भारत से नेपाल जाते हैं काम करने रोजी रोटी की तलाश में, एक छोटे व्यापारी और से लेके एक बड़े तस्कर और करोड़ों के व्यापारी तक को इफेक्ट करता है। और ना सिर्फ आम जनजीवन को इफेक्ट करता है बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली को इफेक्ट कर रहा है। तो इस दिशा में कदम उठाया जाना बेहद ही जरूरी है। वॉइस ऑफ पूर्वांचल उम्मीद करता है कि लोकल अथॉरिटी, लोकल प्रशासन की इस तरफ ध्यान जाएगा और इन चीज़ों पे कार्रवाई की जाएगी। वॉइस ऑफ पूर्वांचल ये नहीं कह रहा कि इस व्यवसाय को करने वाले सभी कारोबारी अवैध तरीके से इस कारोबार को कर रहे हैं, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पे समझें तो 100 लोग इस कारोबार को कर रहे हैं तो उसमें से 80 जो लोग हैं वो अवैध तरीके से इस कारोबार को कर रहे हैं, जिसपे किसी की निगरानी नहीं है, किसी का कोई वो बाउंडेशन नहीं है। और यही वो 80 लोग हैं जो अपने लाभ के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बट्टा का कारोबार करने वाले न सिर्फ आम आदमी को बट्टा लगा रहे हैं बल्कि पूरे देश को बट्टा लगा रहे हैं। बट्टे के रूप में जो इनका कमीशन है वो तो ये कमाते ही हैं, दूसरे रूप में जो पैसों का दर है जो गवर्नमेंट का या बैंक के द्वारा तय किया जाता है, उस दर से कम में ये लोग पैसे को एक्सचेंज करते हैं। और ये अधिकतर वही लोग हैं जो अवैध रूप से कारोबार करने वालों का पैसा जो है, जो बड़े तस्करों का पैसा है, जो नज़र में नहीं आना चाहते हैं अपने पैसों के लिए, वो उन लोगों के साथ मिलके उनके पैसों को खपाने का और उनके पैसों को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। हालिया दिनों में जिले के तमाम जगहों पे काफ़ी भारी मात्रा में कैश के साथ भारतीय करेंसी या नेपाली करेंसी के साथ काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। उदाहरण के तौर पे फरिंदा में एक चरपहिया गाड़ी की डिग्गी से काफ़ी भारी मात्रा में भारतीय करेंसी बरामद हुई। अभी कल की घटना है, ठूठीबारी सीमा क्षेत्र के पास 2 पैडलरों के साथ 12 लाख रुपए के आसपास नेपाली करेंसी बरामद की गई। और ये 1-2 घटनाएं नहीं हैं बल्कि हर 1-2 दिन में काफ़ी भारी मात्रा में इंडियन करेंसी या नेपाली करेंसी के साथ लोगों को प्रशासन ने पकड़ा है। उन पैसों की छानबीन की जा रही है। ये एक सकारात्मक कदम है हमारी प्रशासन का इस दिशा में, और ऐसी शक्ति और ऐसे ही निगरानी के साथ एक कदम और आगे बढ़ने की ज़रूरत है और टारगेट करने की ज़रूरत है उन
दुकान छोटे चौराहों पे बैठे उन दुकानदारों को के ऊपर जो बाहर से दुकान का कारोबार तो उनका कुछ अलग है, बैनर तो कुछ और है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, कुछ मेडिकल स्टोर की दुकान, कुछ मोबाइल पार्ट्स की दुकान, कुछ पान की गुमटियों में दिखाने का उनका व्यवसाय तो कुछ अलग है, लेकिन जो उनका लाभ का व्यवसाय है वो उन दुकान की आड़ में इस अवैध कारोबार को, उस मनी एक्सचेंज के कारोबार को अवैध तरीके से संचालित कर रहे हैं। ये वो रीढ़ की हड्डी हैं जो इस व्यवसाय में दोनों तरफ के, भारत और नेपाल के दोनों पक्षों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहे हैं। ये बट्टा का कारोबार करके आम जनता और देश को बट्टा लगाने वाले ये दुकानदार, जो दिखने में दुकानदार के रूप में तो छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये अवैध कारोबार के ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे चोट करने की आवश्यकता है। और हमारी प्रशासन से, हमें वॉइस ऑफ पूर्वांचल को ये उम्मीद है कि इस दिशा में कदम उठाते हुए इन लोगों की खोजबीन, इन लोगों की निगरानी कर इनके ऊपर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है।